अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा माँ। तू चाहती क्या है बेटा? मैं महीन में बदलाव चाहती हूँ माँ, और महीन को अब खुद को बदलना ही होगा। जीते रहिए बेटा। ओह गॉड, ये तो जल गई। अब क्या करूं? क्या करूं? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक है। अच्छी बात है। चल जल्दी से तैयार हो जा, मेहमान कभी भी आते होंगे। लो, याद किया और आ गए मेहमान। तू एक काम कर, तू कपड़े बदलने जा, मैं तब तक उन्हें बिठाती हूँ। इसके अंदर तो नमक ही नमक है। सब है कि बहू को देखना चाहते हैं और हमारी बहू है कि अपना खाना देख रही है। ऋषि देखो ना, मैंने कितना सारा नमक डाल दिया। मेहमान भी आ गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं ऋषि? टेंशन है, मैं सारा इंतजाम करके आया हूं। अरे ये क्या, तुमने कोशिश तो पूरे दिल से की थी ना? क्या हुआ जो तुमसे नहीं बन पाया? मैं हूं ना। देखो, ना तो किसी को सच जानना है और ना ही किसी को सच बताने की जरूरत है। सब खाना खाने आए हैं और ये रहा खाना। ओके? आइए प्रतिभा अग्रवाल जी, क्या करूं मैं? आपकी आरती उतारूं या आपके कदमों में गिर के माफी मांगू आपसे? आपको इतना सताया जो है, गुनहगार हूं मैं आपका। बकवास और बेहूदगी की हद होती है। क्या हो गया तुम्हें? क्या समझने लगी हो अपने आप को? कोई बहुत बड़ी हस्ती हो तुम, महारानी हो? पहले अपने दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का ढोल पीट दिया, जिनसे इतने सालों बाद मिली थी। कसर बाकी रह गई थी जो अपनी मां के सामने अपनी छाती पीट रही थी। अब आगे क्या प्लानिंग है वैसे? अब किसको बोलने वाली हो? पड़ोसियों को, जिनके साथ मैं काम करता हूं उनको,
पीहू के दोस्तों के माँ बापा को? किसको किसको बोलना है अब? क्या इज्जत रखी है तुमने मेरी? सबसे जा जाके रोना रो रही हो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें कितना दुख दिया है, तुम्हें कितना सताया है, तुम्हारे टैलेंट को दबा दिया है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कितना बुरा पति हूं मैं। महीन, आप फिर से गलत दिशा में सोच रहे हैं। मैंने आपके बारे में कुछ कहा जरूर है, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि आप सोच रहे हैं। सही कहूं तो महीन, गलती आपकी नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मैं आज तक कभी खुद के लिए खड़ी हो ही नहीं पाई। इसीलिए आज मेरे बच्चों की नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पति की नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूं। आप लोग क्या, मैं तो खुद की नजरों में कुछ नहीं हूं। पीछे मुड़ के देखती हूं ना महीन, तो मुझे अपने आज पर बहुत अफसोस होता है। कितना कुछ मैं आज तक खोती आई हूं, यह एहसास अब मुझे महसूस होने लगा है। बस प्रतिभा, बस। तुम्हें पीछे मुड़कर देखकर क्या महसूस होता है, क्या नहीं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये बकवास मुझे नहीं सुननी है। बस एक बात अच्छे से दिमाग में डालो कि ये सब करके जो तुम कर रही हो ना, तुम मेरी नजर में उठ नहीं जाओगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकियों का मुझे पता नहीं। 18 साल से आज तक एक पल के लिए भी तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारी इच्छाओं को दबाया जा रहा है। अब अचानक तुम्हें बदलना है। खुद को जो बदलना चाहती हो वो तो चाहती हो, साथ में मुझे भी बदलना चाहती हो, अपने पति को बदलना चाहती हो। अब तुम्हें हर किसी को बदलना होगा। जो तुम्हारे सामने आएगा तुम्हारे हिसाब से चले, सब में तुम्हें गलतियां नजर आएंगी। ऐसे कैसे चलेगा प्रतिभा? तुम्हारे मेरे बीच में क्या बचेगा? प्लीज आप लोग खाइए ना। भाई वाह, खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया। वाकई ऐसा टेस्टी खाना पहले कभी नहीं खाया। इस बार तो बच गई, लेकिन इस तरह की झूठी जिंदगी मैं कब तक जीती रहूंगी? हेलो। हाँ भाई मयन, हमारी संस्था के लोगों को तुम्हारा वो कार्यक्रम करके डोनेशन जमा करने का सुझाव बहुत पसंद आया और सब लोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी तुम अपने हाथों में लो और कोई बड़ा गायक चुनो। अरे अश्विन भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है, ये सब लोग मान गए। चलो ओके देन, बाय। हाँ बाय बाय। मिस यू पीहू बेटा। क्या कर रही है? शालिनी, मुझे मेरा फोन दे प्लीज, मुझे पापा से बात करनी है। मैं ट्रस्ट करके उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तब, और ये सब देख, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर ये बहुत बड़ी बात है। शालिनी प्लीज मुझे पापा को बताने दे, फोन दे। पागल हो गई है क्या?
कुछ भी हुआ यहाँ सब भूल जाता है, चुपचाप निकलते हो सब लोग ऐसे ही रहना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? पीयू, प्रॉमिस में पीयू कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बोलोगी। मैं बता रहा हूँ यही सिंगर बेस्ट है। नहीं चाचू, वो सिंगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई और सिंगर ट्राई करते हैं। तुम चुप रहो अनमोल। भाई साहब मेरी बात सुनिए। अरे ओके 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 ओके, रुको भाई रुको। एक एक करके बोलोगे तुम सब, और ये बहुत जरूरी फैसला है, हमें आज ही सिंगर चूज करना है। इस तरह से हंगामे में तो कुछ फाइनल नहीं हो पाएगा। भाई साहब अब मेरी नजर में तो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। अब क्या कमाल की गायिका है, मेरे मामा की लड़की। वो बहुत अच्छा गाती है, उसका गला ना बिल्कुल कोयल जैसा है। और आपको पता है उसने तो अभी नया एक कॉलेज कंपटीशन भी जीता है। अब नहीं सुनी दी, अब किसी नए सिंगर को नहीं बुला सकते, क्या करें? लगता है कल रात की बात अभी तक भूली नहीं। क्या ये अभी तक नाराज हैं? अब क्या यहाँ पे किसी को रुचि नहीं है तो खामखा की बहस हम लोग लड़ाए जा रहे हैं। हेलो। हेलो, मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। तेरी आवाज और मैं ना पहचानूं, ऐसा हो सकता है क्या कभी? मैं कब से सोच रही थी तुझे फोन करने के लिए। वो उस दिन रीयूनियन में तू और महेंद्र जी जो जिस तरीके से चले गए ना अचानक, सब ठीक तो है ना यार? माया सब ठीक है, तू उन बातों को भूल जा। दरअसल मैंने इस वक्त ना तुझसे एक बहुत जरूरी काम के बारे में बात करने के लिए फोन किया है। हाँ बोल ना यार, तेरे लिए कुछ भी। माया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी तो इवेंट्स मैनेजमेंट की कंपनी है ना? हाँ बोल ना यार। मुझे एक प्रोग्राम के लिए मशहूर सिंगर आदित्य नारायण जी का नंबर चाहिए था। वो क्या है ना माया, महीन एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें हम उन्हें बुलाना चाहते थे। मैं तुझे अभी उसके मैनेजर का नंबर देती हूँ। हाँ ले लिख तो। थैंक यू सो मच माया। मैं एक काम करती हूँ, मैं आदित्य को खुद पर्सनली भी एक मैसेज कर देती हूँ। थैंक यू। ठीक है, चल बाय। बोलिए ना भाभी, क्या बात हो गई? कोई बात है क्या? अरे नहीं कोई बात नहीं है, बस ये किसका नंबर है भाभी? ये आदित्य नारायण जी के मैनेजर का नंबर है। मुझे लगा कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए वो बहुत अच्छे रहेंगे। वाह भाभी, आपने तो सारी समस्या ही दूर कर दी। आदित्य नारायण तो कमाल कर देगा। भाभी मैं अभी जाके महेंद्र भैया को बताता हूँ कि वो आदित्य के मैनेजर से बात कर ले। रुको संजीव, एक मिनट। ये नंबर मैंने दिया है, ये बात आप महीन से मत बताइएगा। अरे क्यों ना बताऊं भैया को? भाभी भैया ये बात सुनेंगे ना तो वो सारा गुस्सा थूक देंगे। इतना शुभ और सुंदर काम मैं जरूर करूंगा। संजीव प्लीज। नहीं भाभी, आप मुझे नहीं रोक सकती। इस बात के लिए मैं डांट क्या बल्कि थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मुझे ये बात भैया को बतानी ही होगी। संजीव प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हें मेरी कसम, आप मेरा मान सम्मान करते हैं ना, तो उस मान सम्मान की कसम दे रही हूं मैं आपको। प्लीज ये बात महीन से मत कहना। ठीक है भाभी, अगर ये कसम कोई और देता तो शायद मैं तोड़ देता, लेकिन आपकी दी हुई कसम मैं हरगिज नहीं तोड़ सकता। आप
जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। दिल छोटा मत करो संजीव, कुछ बहुत जरूरी है इसीलिए नहीं चाहती आप महीन से ये बात बताएं। ठीक है भाभी। तो ठीक है, इस बात पर एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय और हो जाए। हाँ भाभी जरूर। अभी देती। थैंक यू। यार सबसे बेस्ट। अनमोल, ऑल दिस इज आउटडेटेड आइडिया। मैं तो ये कहती हूँ कि भैया, फैशन शो। भैया गुड न्यूज। क्या? मेरे एक दोस्त ने मुझे आदित्य नारायण के मैनेजर का नंबर दिया। मुझे लगता है कि हमें उससे ट्राई करना चाहिए। अरे वाह। वाओ, ओ बेबी, तुम कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। आदित्य नारायण कितना बड़ा सिंगर है, वो ज्वेलरी एसोसिएशन के लिए क्यों आके गाएगा? बेबो, तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे सजेशंस ना तो कमाल ही हैं। भैया मैं कहता हूँ हमें एक बार पक्का से ट्राई करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है संजीव सही कह रहा है, और एक बार फोन करके देख लेते हैं, वो हाँ करे ना करे वो बात की बात है। संजीव तुम मुझे नंबर दो उसका। अब ये लीजिए भैया। ओफो बेबी, दिस इज पॉइंटलेस, वो कभी नहीं मानेगा। अरे वाह संजीव, उसके मैनेजर ने तो हाँ कर दिया। मैं भी स्टेटस डालता हूँ। थोड़ा लेकिन उसकी डेट्स का इश्यू है, तो हमें ये इवेंट थोड़ा सा पहले करना पड़ेगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है उसमें, वो सब मैनेज हो जाएगा। पर ये वाकई कमाल है, उसके आने से इवेंट की गरिमा कितनी बढ़ जाएगी, हमारा शो कितना बड़ा हो जाएगा, ये सोचो। संजीव थैंक यू, तूने मेरी इतनी बड़ी टेंशन सॉल्व कर दी। लेकिन भैया वो, मैं सोच रहा इसे तो कुछ भी नहीं पड़ी है। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये फंक्शन अच्छे से हो जाए, ताकि महीन के सर का बोझ हल्का हो जाए। बुबू आप यहीं खेलो, हाँ मैं 1 मिनट में आई। पीहू कैसी हो तुम? ट्रिप कैसी रही तुम्हारी? सब ठीक था ना? पीहू क्या हुआ? अरे पीहू सरप्राइज। ये देखो खरगोश की नौटंकी। खैर भगवान, मैं तो यूं कहूं, इन बाप बेटी के प्यार पे किसी की नजर ना लगे। पीहू क्या बात है? सब ठीक तो है ना? पीहू क्या हुआ बेटा? पापा वो प्रॉमिस में पीहू कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बोलोगी। पीहू वो मैं इतने दिनों के लिए आप लोगों को छोड़ के बाहर गई थी ना, तो बस सबको बहुत मिस किया। वो तो हम भी तुझे बहुत मिस कर रहे थे बेटा। पीहू सिर्फ मिस ही किया या फिर ट्रिप पे जाके कुछ एंजॉय भी किया? नहीं नहीं, मैंने बहुत एंजॉय किया।
मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं जाके रेस्ट करती हूँ। हाँ बेटा, जाके आराम करो, फ्रेश हो जाओ, फिर खा पी लेना कुछ। चलो। जी पापा। संजीव जी भैया। हम निकलते हैं काम पे। तू मेरे साथ चल, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जी भैया चलिए। पीहू थकी हुई कम, दुखी ज्यादा लग रही है। पता नहीं क्या होगा, मैं पापा को क्या जवाब दूंगी। पीहू, मॉम आप ऐसे कैसे बिना नॉक किए आ गई? बच्चों के रूम में एटलीस्ट नॉक करके तो आना चाहिए ना। पीहू, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। पीहू, अगर कोई भी बात है ना तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता रहता है। और कोई प्रॉब्लम होती भी तो मैं आपसे क्यों शेयर करती? आप तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह और बढ़ा देती है। देखो पीहू, मैंने तुम्हें परेशानी में देखा, इसीलिए पूछने चली आई कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ठीक है। पता नहीं क्यों पीहू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब भी परेशान हो। ओहो मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस मैं थोड़ी थकी हुई हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू, मैं दूध पी लूंगी। ठीक है। हेलो गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड वाली मॉर्निंग भाई। अरे अश्विन, तुम्हारा एक खास पासेस वाला पार्सल मेरे पास आ गया है। तुम चिंता कर रहे थे खामखा। चिंता की कोई बात है नहीं। ओके ठीक है ठीक है। भैया आपको इतना खुश देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में इस प्रोग्राम में मजा आ जाएगा। हाँ, आना तो चाहिए संजीव। भैया मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। अच्छा संजीव, तू घर जा ही रहा है तो एक काम कर, इसे अपने साथ ले जा। इसे यहाँ रखने की बजाय हम घर पे रखेंगे, ज्यादा सेफ रहेगा, है ना? ये एनवेलप ले जा। जी भी। संजीव जी। थैंक यू, तूने अपने काम से स्पेशली छुट्टी लेकर मेरी हेल्प की है। क्या भैया, आपका और मेरा काम कोई अलग अलग थोड़ी ना। और वैसे भी आपके आदेश और सुविधा के सामने मैं छुट्टी तो क्या नौकरी भी छोड़ दूं। चलता हूँ। चल चल। भाभी मैंने सारा काम कर दिया है, और कुछ काम है तो बोलिए, मैं कर लेती हूँ फटाफट। हाँ, एक मिनट चालू। ये ना, ये सारे पेपर काफी देर से जमा हो गए थे, पूरी रद्दी है। और ये बैंक के कुछ पुराने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। मैं नहीं चाहती किसी के भी ऐसे हाथ लगे, इसलिए इनको जला देना ही ठीक है। तू आज शाम को याद से इन सबको जला देना बस। ठीक है भाभी, मैं शाम को जाते वक्त इसे जला दूंगी। ठीक है। भाभी मैं एक बात कहना तो भूल ही गई। क्या? शक्कर खत्म हो गई है, अब मुझे पैसे दे दीजिए, मैं इसे जाकर लेकर आ जाती हूँ। अरे हाँ, मेरे दिमाग से भी निकल गया। तू आ, मैं तेरे को पैसे पकड़ाती हूँ। ठीक है भाभी। हेलो। हाँ हाँ भैया, मैं घर पहुंच गया हूँ। जी जी, पार्सल बिल्कुल सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए।
हाँ भैया, मैं पर्सनली जाके डिलीवर कर दूंगा, बिल्कुल। जी ओके भैया। हाँ हाँ मेरा बेटा। भाभी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। आपको पता है मैं जब यूएस में थी ना तो सारे इंडियन सिंगर्स का कॉन्सर्ट अटेंड करती थी और इंडिया में इस बार मैं पहली बार अटेंड करूंगी। आई एम सो एक्साइटेड, थ्रिल्ड। सच में नमो, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब आदित्य नारायण जी आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। हाँ भाभी, आप सबसे पहले जाइए और अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी सिलेक्ट कीजिए। आपको सबसे बेस्ट दिखना है, ओके? ओहो नमो, तुम भी? और नहीं तो क्या भाभी, आपका इवेंट है, आपको तो बेस्ट दिखना ही पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, वो सब मैं बाद में देख लूंगी। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल में तो सब ठीक है ना नमो? नहीं, आज कुछ नहीं बताती भाभी को। बहुत दिनों के बाद आज वो खुश हुई है। मैं अपनी परेशानी बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। हाँ भाभी, सब ठीक है। अच्छा नमो, वैसे मैं सोच रही थी कि अगर मैं इस प्रोग्राम में ब्लू वाली साड़ी पहनूं तो? हाँ भाभी, आई थिंक वो ब्लू साड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अच्छा तुम बताओ, तुमने क्या प्लान किया है? भाभी पिंक कलर की साड़ी पहनो। तुम्हें तो सारे कलर्स बहुत ही प्यारे लगेंगे नमो। हाँ आई थिंक वो अच्छी लगेगी। चलो मैं फोन रखती हूँ, ध्यान रखना, बाय। ठीक है। चलो क्या कर रही थी ये? दिमाग खराब है तेरा? भैया वो भाभी ने कहा था ये बेकार की रद्दी से जला देने, तो मैं जला रही थी। ये बेकार की रद्दी, ये मेरे इवेंट के टिकट्स हैं। भैया मैंने कुछ नहीं किया, भाभी ने कहा था ये जलाने के लिए, तो मैं। प्रतिभा, अरे क्या हुआ बेटा? प्रतिभा कहाँ है? हाँ महीन, क्या हुआ महीन, आपने बुलाया? एक बार फाइनली बता दो ना कि तुम चाहती क्या हो। ये बार बार झेलने से तो मुक्ति मिल जाएगी। अरे तुम्हें बात नहीं करनी है मत करो, तुम्हें घर का काम नहीं करना है मत करो, लेकिन कम से कम मेरा काम तो खराब मत करो। मैं एक इवेंट करने जा रहा हूँ, वो तो बर्बाद मत करो। मेरी बेइज्जती करने पे तुली हुई हो। महीन पर हुआ क्या है? भोली बनने की कोशिश मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये मेरे इवेंट्स के टिकट है, ये तुमने रद्दी में जलाने के लिए दे दिए। मेरा नुकसान करना चाहती हो तुम? ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया, मैंने सारे टिकट्स बर्बाद होने से बचा लिए। महीन लेकिन मैं आपके टिकट्स क्यों जलाऊंगी? अब ये तो तुम बेहतर जानती होगी प्रतिभा कि क्यों करना चाहोगी तुम ऐसा। तुम चाहती थी ना बदलाव। हाँ ये है तुम्हारा बदलाव। 18 साल पहले ऐसी थी तुम। बहुत दुख हो रहा है मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारा ये रूप देखने को मिलेगा मुझे।